स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में अब सृजन होने जा रहा है। इसके लिए राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। मंच से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और जीतू पटवारी का नाम लिया। बाकी को इग्नोर भी कर गए। राहुल ने कांग्रेस नेताओं की क्लास लगाई, हिदायत दी, नसीहत भी दी। जाते जाते मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं को बीजेपी का एजेंट भी करार दे गए। राहुल ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमारे कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कुछ पार्टी में उनकी बात सुनी नहीं जाती। राहुल गांधी का संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में शादी वाले लंगड़े घोड़े अब नहीं चलेंगे। अब कांग्रेस में सिर्फ वही चलेगा जो रेस में आगे रहेगा। जिला अध्यक्षों के सहारे कांग्रेस का बेड़ा पार करने के साथ ही सबकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बात भी उन्होंने कही। अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या संगठन सृजन के साथ परिवर्तन युग की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस में न्यू जनरेशन लीडरशिप आगे बढ़ेगी, जो कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करेगा और आगे बढ़ाएगा। अब एमपी कांग्रेस को राहुल गांधी की खरी खरी है, लेकिन राहुल के मिशन संगठन सृजन के बाद सवाल कई हैं। सवाल ये कि वो कौन से नेता हैं जिनको राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट बता गए। वो कौन से नेता हैं जिनको राहुल गांधी लंगड़े घोड़े करार दे गए। वो कौन से 2-4 नेता हैं जो फ्रस्ट्रेशन में हैं, जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन से नया संगठन खड़ा करने की कवायद है। मध्य प्रदेश को अब नया तेवर और नया कलेवर मिलने वाला है। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए पार्टी आलाकमान तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। कोशिश है कि पार्टी नेताओं को एकजुट कर कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जा सके। यही वजह रही कि आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति के साथ साथ कांग्रेस को आंतरिक गुटबाजी और बिखराव से उबारने के लिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने मिशन मध्य प्रदेश के दौरान भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई की बात दोहराई, तो वहीं संविधान को खत्म करने का आरोप बीजेपी और आरएसएस पर लगाया। सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करते हुए राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात कही। उधर राहुल गांधी ने सीज फायर को लेकर भी प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस कभी सरेंडर नहीं होती, हम लड़ने वाले लोग हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा और रोजगार की बात भी राहुल गांधी ने दोहराई। कहा कि देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, देश में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की विचारधारा की कोई कमी नहीं है। बीजेपी को हराने का टैलेंट है, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं। आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई जाती। 2-3 नेता उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कोई ऐसा है जो फ्रस्ट्रेशन में बयान देते हैं, तो कोई बीजेपी के लोग हैं। नेताओं को नसीहत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नई शुरुआत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से होगी। कई लोग हैं जो कांग्रेस के लिए पूरी शक्ति से काम करेंगे, तो कई ऐसे लोग होंगे जो थके हैं, जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े को अलग करना है। राहुल गांधी ने कहा कि अब लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है। जाओ घास चरो और रिलैक्स करो। राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अब कांग्रेस का संगठन सृजन होगा और जो जिला अध्यक्ष बनेंगे वो ही प्रदेश में पार्टी को चलाएंगे। यहाँ पे इस स्टेट में कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विचारधारा के जो लीडर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। ये भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं। और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है
कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत नहीं होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। अब राहुल की अपनी ही पार्टी के नेताओं की नसीहत पर भाजपा तंज कस रही है। राहुल के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पहले राहुल गांधी खुद दौड़ लें, उनको खुद ही दौड़ना नहीं आता। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी को लोकतंत्र में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, यहाँ कांग्रेस की राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका, वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं है। अब वो घोड़ों की बात करते हैं, इसलिए वो पहले अपने संगठन के घोड़ों के बारे में चिंता कर लें तो अच्छा रहेगा। हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी इस खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। अब राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा हो और विवाद ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता था? तो हुआ भी वही। जब राहुल गांधी पीसीसी पहुंचे तो उन्होंने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के दौरान जूते नहीं उतारे, जिसको भाजपा ने कांग्रेस की संस्कृति पर सवाल खड़े किए और शुरू हो गया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने स्वयं अपनी दादी जी का अपमान किया, हमारी परंपरा है, यदि किसी महापुरुष, किसी दिवंगत की फोटो और मूर्ति पर यदि हम पुष्प अर्पण करते हैं तो हम जूते उतारते हैं। राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जूते पहनकर इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं करे, पुष्प फेंके। ये इटली की संस्कृति है, ये सनातन और हिंदुओं या हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो जूते उतारे जाते हैं सम्मान के लिए, और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पुष्प फेंकने और अर्पित करने में बहुत अंतर होता है। इससे ये प्रकट होता है कि राहुल गांधी अभी तक हिंदुस्तान के संस्कार नहीं सीख पाए। और तो और आज तो उन्होंने स्वयं अपनी दादी का ही अपमान कर दिया। सृजन की बात करते हैं, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आप यहाँ पर आए हो? क्या ऐशो आराम करने के लिए यहाँ पर आए हो? आज राहुल गांधी ने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को तार तार किया है। ये संस्कार के नाम पर आंखों में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहना के जनता के बीच में खड़े करना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका। जनता इससे ऊब चुकी। अब केवल एक ही बात है कि भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करना, समता मूलक समाज का निर्माण करना और समावेशी दृष्टिकोण रख के सबके विकास की बात सोचना। अब यही कांग्रेस की विचारधारा है, इससे हम डेविएट करने वाले नहीं।
अब आरोप प्रत्यारोप भले जो भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि कांग्रेस संगठन में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की कवायद है और ये काम संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस को संवारने की तैयारी राहुल गांधी कर गए हैं। गुटबाजी से लेकर बयानबाजी तक पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को तमाम हिदायत भी है तो नसीहत भी। ऐसे में अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना कितना कायाकल्प कर पाती है। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो कांग्रेस का सृजन अभियान है, एक नई जागरूकता की बात कर लीजिए, नई पहचान की बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में किस तरीके से संगठन मजबूत हो सकता है, कैसे एक नई शुरुआत हो सकती है, क्या बातें हो सकती हैं। राहुल गांधी ने बहुत खुलकर अपनी बात रखी है, इसको हम नकार नहीं सकते। अपने ही लोगों को जो नसीहत वो देते नजर आए हैं उसमें कुछ गलत या छिपा हुआ नहीं था। बहुत खुलकर कह दिया, अपनी पूरी बातों से जाहिर कर दिया किस किस बदलाव की जरूरत है और आगे कैसे कांग्रेस मजबूत हो सकती है। एक पॉइंट और था, कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा बीजेपी के निशाने पर भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इतनी हैरान परेशान क्यों हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल था। भाई कांग्रेस है, कांग्रेस क्या करती है नहीं करती है, जब उधर से कोई बात होती है तो कहते हैं इनके पेट में दर्द होता है, आज वो अपने कार्यक्रम में है तो आपके पेट में तकलीफ हो गई। तो ये है, ठीक है, पक्ष विपक्ष इनके बीच होता रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे योगेश गुप्ता। योगेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में सीताशरण सूर्यवंशी, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज के चैनल हेड हैं आरपी श्रीवास्तव जी। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे दो मेहमान और हैं जो अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि सीताशरण जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, योगेश जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही है। हाँ योगेश जी, कांग्रेस का सृजन अभियान, बहुत सारी बातों को लेकर आज कहा गया, अपनों को नसीहत भी दे दी, दिशा निर्देश भी दे दिए कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी डेफिनेशन राहुल गांधी देके गए। भारतीय जनता पार्टी क्यों थोड़ी सी परेशान नजर आई? परेशान इसलिए कि चाहे उनकी श्रद्धांजलि देने वाली बात हो, पुष्पांजलि देने वाली बात हो, और सारी बातों को लेकर लंगड़े घोड़े वोड़े तो वो अपनों को कह रहे थे, आपको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष के नाते उनका भोपाल में स्वागत और अभिनंदन है। वही बात, उनका जो चाल चरित्र है उसके अनुरूप वो व्यवहार करके गए हैं। भाषा शैली राहुल गांधी की बहुत ज्यादा सभ्य कभी भी नहीं रही, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री के नाम को संबोधन को लेकर हो या खुद की पार्टी के वयोवृद्ध नेता कमलनाथ जी के नाम को लेकर। असभ्य भाषा शैली है उनकी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। अपनी असभ्यता का एक परिचय और दिया अपनी स्वर्गीय दादी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो पुष्पांजलि उनको अर्पण करनी थी, वो जूते उतार कर करनी चाहिए थी, शायद उनके संस्कार नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, राहुल गांधी जी घोड़ों की बात करके गए तो स्वयं उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि रेस के घोड़े कौन है और बारात के घोड़े कौन है। अगर वो स्वयं संज्ञान में लेते तो निश्चित रूप से एआईसीसी के अध्यक्ष शशि थरूर होते, ना कि वयोवृद्ध नेता खड़के होते। तो राहुल गांधी जी को टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक परिवर्तन की आवश्यकता है। चमचाबाद, पट्टाबाद और दरबारियों को जब तक कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक छटनी नहीं करेगी और युवा कार्यकर्ताओं जिनको वो शंका की निगाह से देखती है, योग्य कार्यकर्ताओं को जब तक अवसर नहीं देगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ होने से रहा। कहने का तात्पर्य राखी जी कि जो राहुल गांधी जी और पूरी एआईसीसी दिल्ली में पिछले 50-60 सालों से बैठ के निर्णय करती है पूरे देश भर के राजनीतिक परिदृश्य का, वो स्वयं दिल्ली नहीं जीत पा रही पिछले 25 सालों से, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। तब आप दिल्ली नहीं जीत पा रहे हो, दिल्ली में बैठ के आप दिल्ली नहीं जीत पा रहे हो और पूरे देश में ज्ञान बांट रहे हो।
तो ये राहुल गांधी जी के आने जाने से भारतीय जनता पार्टी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले भी वो 2018 में आए, 1 से 10 तक गिनती गिन के गए, जनता ने उनकी बात पर भरोसा किया। क्या हुआ 15 महीने में? कमलनाथ जी ने जैसे विधायकों को चलो चलो किया, विधायकों ने कमलनाथ जी को चलो चलो कर दिया। तत्पश्चात पुनः चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को पुनः विश्वास मिला। तो हमारा एक कैडर बेस्ड संगठन है और हम हमारे संगठन की दल पर 65,873 बूथों पर जमकर लड़ाई लड़ते हैं। राहुल गांधी के तो नेता जो अगुवाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की, ये लोग जमीन पर हैं ही नहीं। बार बार उन्हीं पराजित नेताओं को एआईसीसी और कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, जिनको जनता 4-4, 5-5 बार नकार चुकी होती है। पुनः उसी चेहरे को वापस टिकट पकड़ा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और 29-0 का रिजल्ट जो मध्य प्रदेश की जनता ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब प्रासंगिक हो चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता की नजर से उतर चुकी है। क्योंकि भयंकर गुटबाजी और भिन्न गुटों में बटी हुई गुटबाजी को और बढ़ावा देते हुए कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरमैन मुकेश नायक और वो अभय तिवारी जी, मैं नाम कोट कर रहा हूं क्योंकि ये लोग जब से आए इन्होंने और गुटबाजी को बढ़ावा दिया है। संवेदनशीलता की बात करें तो आज राहुल गांधी के काफिले के दौरान एक अधेड़ उम्र का कार्यकर्ता गिर गया। मजाल है राहुल गांधी की कार रुकी हो या उस कार्यकर्ता की किसी ने सुध ली हो, उसके ऊपर चढ़ते गए लोग और वो आगे निकल गए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो नोटिस में आई हैं। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हतोत्साहित पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि आज भी उन्हीं दरबारियों ने मूल कार्यकर्ता को पीछे ही रखा, राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया। ठीक है योगेश जी, चलिए मैं वापस आऊंगी। हालात है जिन पर मैंने अपने कमेंट्स किए हैं और मेरा निवेदन है कि मैं 8:25 पे मेरे को दूसरे चैनल पे जुड़ना है तो मैं रिमूव कर जाऊंगा। ठीक है, अभी तो समय है, अभी तो वक्त है, आप जुड़े रहिए। सीताशरण जी, हाँ जुड़ो। सीताशरण जी मुझे सुन पा रहे हैं जी? सीताशरण जी, दो बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आज अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कांग्रेस के सृजन अभियान पर, उनका कहना है कि राहुल गांधी को देखना पड़ेगा, कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि आप लोग कहते क्या हैं, करते क्या हैं, जिस आधार पर जो जो सिनेरियो उन्होंने दिखाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अन्यथा उन्हें बोलने में कोई इंटरेस्ट था नहीं। आपसे मेरा सवाल यह है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सृजन अभियान में जितनी भी राहुल की बातें रही, बहुत देर कर दी आते आते? आपको नहीं लगता बहुत लंबा वक्त हो गया, पहले इस पर काम हो सकता था? अच्छी बात है, अभी भी एक नव जागरूकता की बात आप लोगों ने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूछा, अभी योगेश जी ने भी पूछा, ये जो घोड़ों की बात हो रही थी थोड़ा डिफाइन कर जाते तो अच्छा रहता। राखी जी, समय की बात आती है, समय की आन ना बदले और भविष्य में आने वाले का मान ना बदले। अभी योगेश जी से भी क्षमा चाहता हूं, लेकिन इन्होंने भी कांग्रेस को अकल दी है और बीजेपी अकल जो कांग्रेस को देती है, ये बीजेपी अपने गिरेबा में झांक करके संसद से लेकर के राजधानी और राजधानी से लेकर जिला और मंडल स्तर तक जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग ये करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को गाली बकते हैं और ये हमारी सेना को और सेना की बहनों को गाली बकते हैं। तो ये जिस तरीके से संगठन सृजन आयोजन जो हुआ है, इससे बीजेपी के पेट में दर्द हो गया है। और मैं आपको बहुत ही आपत्तिजनक बयान है राखी जी, बहुत ही आपत्तिजनक बयान है इनका। सेना को भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोपरि रखा है, सेना हमारा गौरव है और हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। तो सेना को हम कभी गाली नहीं बक सकते, ना ही हमारी माँ बहन बेटियों को गाली बकने की हमारी परंपरा रही है। इस प्रकार की गलत बयानी करोगे तो मैं बीच में टोकूंगा। आप गलत बयानी नहीं करोगे, क्या गलत बयानी करोगे, सेना के सम्मान में अपमानजनक बात कहोगे तो हम सहन नहीं करेंगे। सेना के प्रजापति जी, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है। योगेश जी एक सेकंड सुनिए, पहले वो कह क्या रहे हैं सुनिए। बिल्कुल आपत्ति जायज हो सकती है, बिल्कुल लीजिएगा, सेना के बारे में लेकिन बात को पूरा सुनना भी पड़ेगा ना। योगेश जी, हमने आपको प्रेम पूर्वक सुना है, आप कांग्रेस की प्रेम पूर्वक सुनूंगा, मैं भी प्रेम पूर्वक सुनूंगा। आप मर्यादा के अंतर बात करें, मर्यादा के अंतर, अमर्यादित भाषा। आपने सेना को कोट करते हुए ये शब्द मुंह से निकाले कि गाली बकी। बताइए कौन ने, किसने, कब गाली बकी? विजय शाह ने आतंकियों की गाली नहीं बकी, उनके बयान में कोई गाली नहीं है, कोई गाली नहीं है उनके बयान में। उनके बयान में जो बात थी उसके लिए उन्होंने 10 बार माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, हाई कोर्ट में माफी मांगी। या तो आप पूरा बीजेपी में हैं,
आप विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, विपक्ष को आप भी वो चुप सुनना करना चाहते हैं, लेकिन हमने सेना को, आपने कोट किया सेना को गाली कौन देगा? ना कोई दे सकता है, ना किसी की हिम्मत है। अरे कैसे नहीं, अभी पठानिया जी ने क्या बोला है एयरफोर्स के लिए, बताइए आप। आरएस पठानिया जी, आपके नरेंद्र प्रजापति जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आप कितने फेरिस्ट है, पूरी लिस्ट दिल्ली से लेकर देखिए के कौन स्टेट कौन ऑफ- बदजुबानी करता है ये हमारा विषय अरे नहीं है। राहुल बयान- गांधी क्या करते हैं, बयान- विजय शाह क्या करते हैं, कौन एमपी का बयान- नेता यहाँ क्या करता है, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। आज के विषय पर आ जाइए, हो गया, ठीक है, आपत्ति हो सकती है, विषय से कनेक्ट कर सकते हैं, पर इतना डेप्थ में मत जाइए। शब्द का यूज कर रहे हैं राखी जी। जी संगठन पर आ रहा हूं, जो जिस तरीके से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है कि ये कितना खतरनाक इनके अंदर, कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और निगम मंडलों के अध्यक्ष, सहकारिता के इलेक्शन अभी तक ये नहीं करा पा रहे हैं, और ये कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं। और कांग्रेस पहले भी अब बेहतर थी और आज भी बेहतर है। 5 राज्यों का जो 23 में चुनाव हुआ था, 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला था हमको। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदरणीय योगी जी आप भी सुन लें, और 4 करोड़ 81 लाख वोट था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ एमपी का। तो 9 लाख वोट फिर भी हमारा ज्यादा था, लेकिन 3 लाख में जिस तरीके से इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके और हमारी 2018 में जो सरकार गिराई है, उस मैंडेट को और जनता के जनाधार को जिस तरीके से धता बताया बीजेपी ने, ये बीजेपी से सीखे जिस तरीके से, तो ये कांग्रेस की रगों में नहीं है। कांग्रेस जनता का जनाधार जानती है और मैंडेट को भी इज्जत और सर पर लेती है। जिस तरीके से बीजेपी ने जो फितरत की राजनीति इस देश के अंदर, इन प्रदेशों के अंदर फैलाई है। अब रही संगठन की बात, हमारे संगठन में माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से जो घोड़े कहे हैं, और घोड़ों पर जो कहा कि एक बारात का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा, तो हमारी कांग्रेस में जो कमियां पाई गई है, उस कमियों को ठीक करने के लिए आप देखते जाइए। और अभी 6 महीने में जो बारात के घोड़े हैं, वो बारात के घोड़े में बारात का ही काम करेंगे, जो रेस के घोड़े हैं वो फील्ड में आएंगे। और 2028 ये जनता के सामने, और जनता हमें मैंडेट देगी, और ये आप और हम सब देखने को होंगे, और बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेगा। जिस तरीके से बीजेपी में ऊहापोह मची है कि अब मैं दोबारा बन जाऊं प्रदेश अध्यक्ष, फिर अभी इसका निर्णय नहीं ले पा रहे, पर्ची से सीएम बनते हैं, विधायक दल की बैठक में कोई सीएम बनता नहीं है। तो हमारा जो संगठन सृजन जो आयोजन हुआ है, उस आयोजन में कि जिला स्तर पर सीधा कहा है कि जिला स्तर पर हमारा सीधा रास्ता खुला है। राहुल गांधी ने कहा है कि आप जिला अध्यक्ष सीधा हमसे डायरेक्ट मिलेगा, बीच में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और जिन्होंने कांग्रेस को डेमोलाइज किया है, और ये 20 से 25 वर्षों में, उनको हम ठीक करेंगे। और ठीक करने के बाद आज भी आपने देखा होगा, अच्छी बात है सीताशरण जी, अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये कहूंगी, लेकिन अब उस पर काम प्रॉपर तरीके से, जो लाइन वो देकर गए हैं उस पर यदि काम अच्छे से हो जाए तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर अच्छे से होगा। क्योंकि योगेश जी को जाना है और कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। योगेश जी बिल्कुल रख लें। देखिए राखी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो बात कही, मैं उसका जवाब इसलिए देना चाहता हूं कि हमारे 65,873 मंडल अध्यक्षों के चुनाव हुए, पूरी सर्वसम्मति से हुए। हर मंडल पर 11-11 लोगों की पैनलें बनी। उसके बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव पूरी रायशुमारी सर्वसम्मति से हुए। तत्पश्चात दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ गया। उसके बाद लोकसभा का एक लंबा सत्र चला। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम ऐसा घटित होता गया कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का जो मामला था वो थम सा गया। लेकिन यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी की कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं अपने इस 5 वर्ष के कार्यकाल में, और अगर उनके नेतृत्व में संगठन को उल्लेखनीय सफलता विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, नगर निगम पंचायत चुनावों में मिल रही है, तो ऐसा अध्यक्ष अगर कंटिन्यू भी रहता है तो उसके मार्गदर्शन में हमारा संगठन किसी भी चुनाव के लिए कल भी तैयार था, आज भी है, आगे भी तैयार रहेगा। एक बात। दूसरी बात, 60 जिला अध्यक्षों के चुनाव की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। 50 बैरियर लगा इन्होंने एआईसीसी से, मतलब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अध्यक्षता के ऊपर सवालिया निशान। क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो जो जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो प्रदेश अध्यक्ष का स्व-विधिकार होता है। वो प्रदेश अध्यक्ष की मंशा के ऊपर बैरियर लगाने का मतलब जीतू पटवारी अपनी विश्वसनीयता एआईसीसी की नजर में खोते जा रहे हैं। उसका कारण है कि 2 साल के कार्यकाल में
2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी ड्यूरिंग दी लोकसभा चुनाव, इंक्लूडिंग कमलनाथ जी ने भी ट्राई किया था। हफ्ते 10 दिन का वो एपिसोड आप सम्मानित मीडिया के समक्ष था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कमलनाथ जी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी एंट्री नहीं हुई। कहने का मतलब यह है, राहुल गांधी आए जाए, जब तक कांग्रेस का पार्टी का नेता जमीन पर नहीं उतरेगा, एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी इस मध्य प्रदेश में जनाधार पाने से रही। धन्यवाद, मुझे दूसरे चैनल पर जाना है, मैं निकलता हूँ। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जी हमारे साथ होंगे कुछ देर बाद ही। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं। अरविंद जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी, या फिर ये माना जाए कि बहुत देर कर दी है वाकई में आते आते? और ये अपने लोगों को नसीहत वो देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस के पास एक अच्छी बात है कि राहुल गांधी वाकई में मेहनत करते हैं, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी ही मेहनत करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थिति ये है। बाकी जो नेता राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो कोई अब भी जो है पार्टी की स्थिति होने के बावजूद भी अपने व्यक्तिगत हितों को पार्टी हितों से ज्यादा आगे रखते हैं। इस कारण ये राहुल गांधी भले ही कितना भी कहते रहे कि ये करना है वो करना है, लेकिन राहुल गांधी के अलावा पूरी कांग्रेस में कोई और धरती पर उतरकर या धरातल पर उतरकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उनकी जो टीम है, वो जिस टीम के साथ उसमें उनको काम करना पड़ रहा है टाइम के लिए, उसमें कुछ जो है वफादार प्रियंका गांधी के हैं, कुछ वफादार जो है सोनिया गांधी के हैं, कुछ वफादार उनके हैं। तो जहां जब एक संगठन की बात आती है तो वहां वफादारी से काम नहीं हो सकता है। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी ने, अब तो ये हाल की आज के दौरे की बात आप कर रहे हैं, हाल के जो मध्य प्रदेश में दौरा हुआ है, उसके अलावा इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ 40 नेता ऐसे हैं कि जिनको हमें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, अब वो काम नहीं करते हैं। एक बार इस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया था, लेकिन उसके बाद वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक बार कहा था कि बहुत सारे, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था बहुत सारे नेता हमारे यहाँ ऐसे कि जो रहते तो हमारी पार्टी में हैं, लेकिन वो काम दूसरी पार्टी के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन भेजा गया है विदेश में, उसमें जो नेता गए हैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस उनका नाम नहीं दिया था और कांग्रेस उनको रोक नहीं पाई, और अंदर खाने रोकने की कोशिश की है लेकिन कांग्रेस रोक नहीं पाई। तो इसलिए संगठन पे जब तक राहुल गांधी अपनी पकड़, या देखिए अध्यक्ष तो उन्होंने खड़गे को बना रखा है, लेकिन जलवा तो राहुल गांधी का ही है, तो राहुल गांधी तो डिफेक्टो अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये भी झिझक छोड़नी पड़ेगी। जब तक राहुल गांधी ये झिझक नहीं छोड़ेंगे कि वो अध्यक्ष है या नहीं है, या डिफेक्टो अध्यक्ष की तरह काम करते हैं, कुर्सी भले मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, लेकिन डिफेक्टो अध्यक्ष तो राहुल गांधी ही है, सारे काम तो उन्हीं के नाम पे होते हैं। तो राहुल गांधी को झिझक छोड़कर अपनी टीम जब तक वो सही नहीं बनाएंगे, देखिए पुराने दौर के नेता अब तो नहीं काम कर सकते। अब जयराम रमेश काम नहीं कर सकते। जयराम रमेश की जो उपयोगिता थी वो पार्टी के नाते, वो उससे ज्यादा उपयोग अपनी उपयोगिता दिखा भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप पार्टी जयराम रमेश की ऊपर निर्भर रहेगी, राहुल गांधी जयराम रमेश के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो गलतियां होंगी। और देखिए राजनीति का दौर बदल चुका है। जिस समय के दौर के नेता जयराम रमेश और दूसरे जो नेता है पुराने, जिनको ओल्ड गार्ड कांग्रेस में कहा जाता है, वो दौर बदल चुका है उनका। अब आज के दौर में उनकी जो नीतियां है, उनकी जो सोच है, वो मैच नहीं करती आज की जो उसके, खास करके जो उनका जो जिससे उसका मुकाबला है बीजेपी, जो बीजेपी लगातार सुधार करती है, अपने में बड़ी पार्टी बन गई है और देश में मतलब केंद्र से लेकर के राज्य में तक बीजेपी जो सत्ता में। और देखिए जो विपक्ष में जो पार्टी होती है उसके कार्यकर्ता का मनोबल वैसे ही टूटा हुआ होता है। जो सत्ता में होती बात अलग होती है। तो टूटे हुए जो उनके जो जिन कार्यकर्ताओं का मनोबल जो टूटा है, उसके ऊपर जो संगठन में जो कमियां है कांग्रेस की, राहुल गांधी जब तक इनको दूर नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी कहते हैं कुछ घोड़े जो है वो बारात में नाचने के लिए होते हैं, कुछ सवारी के। तो राहुल गांधी को जब ये पता है कि कौन से घोड़े बेकार हैं, उनको बाहर क्यों नहीं कर रहे? उनको साथ रख करके क्या करेंगे? उनको बाहर करने की जिम्मेदारी भी तो राहुल गांधी की है। उनको अगर उनका अध्यक्ष जो है, उनके अध्यक्ष के सामने जो है वो बताया कि ये घोड़े बेकार हैं, ये घोड़े उनके केवल नाचने के लिए, बारात के घोड़े काम नहीं आ सकते, लड़ाई में काम नहीं आएंगे, तो लड़ना तो आपको पड़ेगा, जमीन पे उतर के लड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आप राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस के आपके मैं बताऊं, राहुल गांधी के अलावा जितने भी नेता आज उनके साथ थे, उनमें से कौन किस टाइम उठता किस टाइम सोता सब जानते हैं। आप सामने वाली जो पार्टी के जो नेता, जब तक आप एक बार सोकर उठते हैं, जब तक सामने वाली पार्टी की रणनीति बन चुकी होती है। तो आपका मुकाबला जो है, कांग्रेस का जो मुकाबला है, कांग्रेस के नेताओं को ये समझना होगा। देखिए कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की आज भी कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास नेताओं के संगठन की कमी है। और नेताओं की और संगठन की कमी को दूर करने की जिम्मेदारी गांधी परिवार की है, क्योंकि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती। और अध्यक्ष किसी को भी बनाए, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही पूरी कांग्रेस चलती है और कांग्रेस घूमती है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए इसमें कोई। और जब तक राहुल गांधी इस सच्चाई को स्वीकार करने में झिझक दिखाएंगे,
वो उनका कुछ भी करते रहे, संगठन में बदलाव नहीं होगा। संगठन में बदलाव हुए बिना जब तक कि अच्छे नेताओं को संगठन में वो जगह नहीं देंगे, जैसे जीतू पटवारी वाली बात अब हो रही है। अगर जीतू पटवारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर जीतू पटवारी पे आपको संदेह है तो उसको संगठन से हटाइए, और अगर संदेह नहीं तो कम से कम उसको जो जिलाध्यक्ष चुनने दीजिए। जीतू पटवारी है कि जो सड़क पर डंडे खाने के लिए काम करता है। ये गलती तो राजस्थान में की थी। राजस्थान में पुलिस के लाठी डंडे खाने के लिए सचिन पायलट को आगे किया गया। सचिन पायलट ने 5 साल गहलोत उस बीजेपी सरकार के खिलाफ लाठी डंडे खाए। उसने लगातार भिड़ंत में लगातार एक्टिव मोड में रहे सरकार के खिलाफ, जो है वसुंधरा राज्य सरकार के खिलाफ। उसका परिणाम निकला, सरकार तो बनाने में सफल हो गई कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने के बाद जो उनके आपस में सिर्फ फुटबल हुई, वो उसके बाद उस कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। यही मध्य प्रदेश में हुआ पिछले चुनाव में। अध्यक्ष कोई और था, मुख्यमंत्री किसी और को, चेहरा प्रोजेक्ट के नाम किसी और को दिया, चली किसी और की। तो ऐसी स्थिति में जब तक संगठन नहीं होगा, देखिए संगठन के बिना तो एक छोटी सी संस्था नहीं चला सकते। आप इतनी बड़ी पार्टी को चलाने की बात कर रहे हैं, वो भी खास करके विपक्ष में जो पार्टी जिसके पास वैसे ही धनबल की कमी होती है, कार्यकर्ता को जो उत्साह वो कम होता है। देखिए जो सत्ता में जब पार्टी होती है, अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती तो राहुल गांधी की जो बात होती सब सही होती, क्योंकि सत्ता की सत्ता इर्द गिर्द वैसे भी आदमी रहते हैं, लेकिन वो विपक्ष में है। तो विपक्ष में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वैसे टूटा हुआ होता है। तो राहुल गांधी को जो बातें करते हैं, जो उन बातों पे अमल भी करना चाहिए। केवल किताबी बातें करके कि भाई हमारे पास ऐसे गधे हैं, ऐसे घोड़े हैं, हमें ये करना, उससे काम नहीं चलेगा। भाई आपकी पार्टी है, दूर आप करो उनको। जो नेता आपको लगता है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, आपकी जो रणनीति के खिलाफ काम करते हैं, आप उनको बाहर करो। पहले अपनी पॉलिसी क्लियर करो, उसके बाद उनको बाहर करो। जैसे मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर में और वक्फ बोर्ड को लेकर के जो राहुल गांधी का स्टैंड था, वो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का स्टैंड नहीं रहा। राफेल के मुद्दे पे लेकर के जो राहुल गांधी का स्टैंड था, वो बहुत सारे लोगों का स्टैंड कांग्रेस के नेताओं का नहीं रहा। तो कांग्रेस को अपने अंदर जिसको कहते हैं कोर ग्रुप के साथ बैठ करके ये भी रणनीति बनानी होगी कि अकेले राहुल गांधी पार्टी की रणनीति तय कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर पार्टी को उस रणनीति पे चलना चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी कुछ और कहते हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उस लाइन का समर्थन नहीं करते हैं, तो उससे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर गलत संदेश जाता है, और वो जब गलत संदेश जाएगा तो आप कैसे इनको एकजुट रख पाएंगे। तो राहुल गांधी को सबसे पहले पार्टी के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको जो अपनी बातें करते हैं उन बातों को अमली जमा भी बनाना चाहिए। तो जो उन्होंने आज बोला है, इससे पहले जो बोलते रहे संगठन के लिए, उसको जो है नायडू थोड़ा ना करेंगे, उसके बीजेपी अध्यक्ष थोड़ा ना उसको करेंगे, या तो मल्लिकार्जुन खड़गे से करवाओ या खुद करो। तो जब तक संगठन में मूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, पुराने नेताओं को बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे, जिनको आराम तलबी की आदत पड़ चुकी है, वो सिर्फ सुबह जो है बढ़िया प्रेस का कुर्ता पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, 2 बयान देके निकल जाते हैं। ये संगठन अब ऐसे बीजेपी का मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता है। आपको ऐसे नेताओं को आगे करना होगा कि जो सड़क पे उतर सकते हैं, पुलिस के डंडे खा सकते हैं, पुलिस के साथ मई जून की दोपहर में जब आपके बड़े नेता जो है 18 डिग्री एसी करके जब रहते हैं, तो 22, 43, 44, 50 डिग्री के टेम्परेचर में पुलिस से भिड़ सके कार्यकर्ताओं के लिए, मुद्दों के लिए, जनता उनका साथ देती है, आर्टिफिशियल का जात नहीं देती। आप कृत्रिम नेता मत बनिए, आप अच्छे नेताओं को ढूंढिए, संगठन में लाइए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। जब तक आप करते रहे कोई फायदा थोड़ा ना होना है इसमें। आप जब अगर आपको पता बारात के घोड़े कौन से हैं, किसी के घोड़े कौन से, तो बाहर करने का काम भी तो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का संगठन का ही है। अगर आप बार बार ये बात कह रहे हैं, पहले भी आपने बात की, फिर आज भी बात दोहरा रहे हैं इस तरह की बातें, तो इसका मतलब संगठन में या तो आपकी पकड़ नहीं है, और अगर पकड़ है तो फिर वो घोड़े वहां है क्यों, और वो अगर है भी और आपकी पकड़ भी है तो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर संगठन का कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम जमीनी हकीकत को समझते हैं, राहुल गांधी को अपनी बातों पे अमल खुद करना चाहिए, और जब तक वो अमल नहीं करेंगे बाकी सब बातें किताबी रहेंगी और संगठन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन मजबूत नहीं होगा, और बिना मजबूत संगठन के बीजेपी से मुकाबला करने की कांग्रेस को सोचनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आऊंगी सर, 2 मेहमानों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अगला सवाल मेरा आरपी श्रीवास्तव जी आपसे, 2-3 बातें हैं। एक तो पहला ये कि क्या वाकई आपको लगता है परिवर्तन युग की शुरुआत है कांग्रेस के सृजन अभियान के बाद? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? तीसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि बीजेपी को कुछ भी तंज करने की या टिप्पणी करने की सृजन अभियान पर क्या कोई आवश्यकता थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी एक पार्टी और अलग ऑरा में रखती है, इसलिए। और चौथा सवाल बड़ा मुख्य रूप से इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इसी से कनेक्ट करता हुआ है। आज राहुल गांधी ने कहा जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति होगी वो पूरी कमान संभालेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और बाकी तो ठीक है, उन्होंने लंगड़े और जो भी एक डिफाइन किया वो अलग चीज थी, उनको बाहर करें, लेकिन ये जो मूल रूप से 3-4 बातें हैं, इसे आप किस तरह से लेते हैं? देखिए राखी, बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिया। हमें लगता है कि पहले सवाल का हम जवाब दें कि जो राहुल गांधी ने जो आज बात कही, आपने बोला कि क्या इससे संगठन में कोई बदलाव होगा, तो देखिए संगठन है। देखिए पिछले सालों में अगर मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में हम सोचें, देश की छोड़ दें,
मध्य प्रदेश में बहुत सारे सीनियर लीडर हैं और उन सीनियर लीडर के रहते हुए भी अगर पार्टी की ये दुर्दशा रही है, पिछले कई चुनाव हारती रही है, तो इसके पीछे कुछ कारण तो है जिसको राहुल गांधी या तो स्पष्ट रूप से कह तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से समझा नहीं पा रहे। आज भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने सिर्फ 2-3 नेताओं का नाम लिया, बाकी बहुत सारे सीनियर लीडर बैठे थे। उन्होंने संकेत भी दे दिया कि कौन है, कौन जो है लंगड़ा घोड़ा है, किसको घर पे रहना चाहिए, सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात होती है राजनीति में शुचिता की बात। आप बड़े बड़े नेता हैं, आप पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, आप पार्टी में गुटबाजी कर रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्रीय दल है, देखिए कांग्रेस कोई ऐसा नहीं कोई क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है और अपने उस पर पुनर्विचार करेगी। शायद ये जो आज संगठन अभियान जो चलाया गया है, एक तरह से मान के चलिए, और जिस तरह की ऊपर से जो जिला स्तर पर लोगों की नियुक्ति का मामला है, आप देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी है कि हर नेता अपने अपने गुट के लोगों को पार्टी के पदों पर या जिले के और या कहिए कि प्रदेश स्तर पर अपना पदाधिकारी बनाना चाहता है। यही बात तब आती है जब चुनाव में टिकट मिलने की बारी आती है। ऐसे लोगों को टिकट दिलवा देते हैं, अपने लोगों को बराबर ये प्रयास रहता है कि अपने खेमे के लोगों को ज़्यादा टिकट मिले। इसमें मध्य प्रदेश के कई सीनियर लीडर हैं, एक लीडर तो मतलब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। और मैंने ये देखा कि पिछले 4-5 चुनाव में जब से कांग्रेस हारती रही लगातार, उसके बाद सिर्फ एक चुनाव जीती और उसमें भी मात्र 15 महीने 18 महीने सरकार चल पाई और उसके बाद वो सरकार को गिरना पड़ा। आखिर क्या था? इस सरकार का गिरना भी गुटबाजी का ही एक जो है गुटबाजी का होना ही समझ लीजिए है। अगर ये गुटबाजी नहीं तो शायद सरकार नहीं गिरती, या उनको चलाने का तरीका देखिए। आप ये देखिए कि उस समय जब सरकार चल रही थी तो कितने गुट थे इसी कांग्रेस में। मुख्यमंत्री का एक अलग गुट था, दिग्विजय सिंह का गुट था, सिंधिया जी का गुट था, और भी जो है अरुण यादव का एक गुट था, वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे। इन सारी चीज़ों को मिला करके अगर किसी को कमान दीजिए चलाना हो तो ये देख लीजिए कि रथ के चारों घोड़े चारों तरफ घूम रहे हैं, अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो कोई भी संस्थान या कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी इस तरह से नहीं चल सकती है। यहाँ एक बात और भी समझने की बात है कि जब ये सारी चीज़ें हैं और जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, कांग्रेस इसके पहले भी प्रक्रिया शुरू करती रही लेकिन उसका कोई खास परिणाम नहीं आया। हमें लगता है कि ये भी अगर प्रक्रिया इसी तरह की होगी तो इसके भी परिणाम के बारे में सोचना बड़ा कठिन काम होगा कि आगे कितनी प्रोग्रेस करेगी। लेकिन कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। अब कर्मठ कार्यकर्ता ढूंढे कौन? क्या उनको लगा देंगे जो उन्हीं से बोलेंगे रखवाली करने के लिए, जो पहले से इसमें लगे हुए थे तोड़ने में? या इसमें से अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप देखिए कमलनाथ जैसा सीनियर लीडर पिछले जो है लोकसभा चुनाव में किस तरह से ड्रामा हुआ मध्य प्रदेश में, अब उसका असर पड़ता है कार्यकर्ताओं पर। इन जो नेताओं का असर निचले कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, वो हतोत्साहित होते हैं। आप भले सत्ता में नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, लेकिन फिर भी जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं जब सीनियर लीडर कोई इस तरह की हरकत करता है। तो ये सब अगर आप देखिए, आप उसका नतीजा देखिए। कमलनाथ खुद अपने क्षेत्र में नकुलनाथ चुनाव हार गए, जबकि लोग कयास लगाते कम से कम 1 सीट कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमें लगता है हाई कमान जो है कांग्रेस का जो आला कमान है इस बात पर काफ़ी संवेदनशील। और राहुल गांधी ने जो बात कहा कि जिलाध्यक्षों के माध्यम से उनकी पूरी बात सुनी जाएगी और कोई खेमेबाजी नहीं होगी। उनके बहुत सारे ऑब्जर्वर भी जिलों में हैं, लगभग 55 जिलों में 55 ऑब्जर्वर हैं जो मूव कर रहे हैं और वो लोगों की रायशुमारी कर रहे हैं। तो अगर इस चीज़ों को समझा जाए तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस में ईमानदारी से इस स्तर पर काम होता है तब तो संगठन खड़ा हो पाएगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है पार्टी है जो जिसका संगठन इतना मजबूत है, उसको जो है उसकी चुनौती का सामना कर पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने एक सवाल पूछा कि क्या ज़रूरत है। बात तो सही है भाई, भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक जो राजनीतिक दल है, आज जब भी राहुल गांधी, खास करके उनके निशाने पर राहुल गांधी ही हैं, और चूँकि राहुल गांधी जिस तरह के नेता हैं जो ज़मीनी स्तर पर अभी जो है अरविंद खोखर ने कहा कि अकेले मेहनत करते हैं, तो ऐसे लोगों को जब तक वो डिमोरलाइज नहीं करेगी तब तक उसका काम नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी पर जो निशाना भारतीय जनता पार्टी का है वो भी कहीं न कहीं इस बात का है कि वो यहाँ आए हैं तो संगठन में क्या कर पाएंगे। कहीं न कहीं संगठन के लोगों पर एक जो है कांग्रेस के लोगों पर एक जो है इस तरह का कि
अभी देखिए उनका बयान देखिएगा विश्वास सारंग जी का, कि उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा के खिलाफ है और ये सारी चीज़ें। तो जब भी राहुल गांधी कुछ ऐसा मौका देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लपक लेती है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इनके मामलों में कूदना पड़ता है। तो ये सब सारी बातें हैं, और हमें लगता है अभी की जो स्थिति है संगठन में, किस तरह का बदलाव होगा, क्या होगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए किस स्तर पर, जिले स्तर पर किस तरह के लोगों को नियुक्ति होती है और कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, आने वाला समय बताएगा कि किस तरह का संगठन निर्मित होगा। बिल्कुल ठीक है। सत्य प्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। सत्य प्रकाश जी, कितना बदलाव देख रहे हैं कांग्रेस के संगठन में? भारतीय जनता पार्टी को क्या टिप्पणी की जरूरत थी? क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो कह भी दिया आज कि कुछ भी कर लें, कितना ही कर लें। आज जो उन्होंने एक परंपरा दिखाई, पता नहीं किस तरह की परंपरा थी, वो भी उनको अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ वो कुछ भी कर लें, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। देखिए राखी जी, इसमें कोई दो राह नहीं कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जिस पार्टी से सामना है, वो पार्टी मध्य प्रदेश के लिए तो रोल मॉडल है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। ये डॉक्टर मोहन यादव ने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक चीज जरूर है कि राहुल गांधी की छोटी सी चीज को जब मध्य प्रदेश की सरकार यानी मोहन यादव की लीड में, या नरेंद्र मोदी संस्कृति, लीगेसी, इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तब अगर कोई ऐसी चूक होती है तो वो चूक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कांग्रेस का एक बड़ा मोहरा, कांग्रेस की बात के लिए बीजेपी बड़ा पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ आपने एक चीज जरूर कही कि इससे क्या बदलाव होंगे। देखिए आज तो इनिशिएटिव लिया गया है। आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट हो, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो संगठनात्मक मजबूती होती है। जब संगठन मजबूत होगा तो इलेक्शन बैटल में वही संगठन काम करता है, वही पार्टी की स्ट्रेटजी को ग्राउंड लेवल पर लाता है, या पार्टी का जो भी एजेंडा होता है उसको पब्लिक डोमेन में ले जाने का काम केवल पार्टी वर्कर करता है। अगर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आते हैं, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ है कि उन्होंने कोई पब्लिक रैली नहीं की। चाहते तो वो दिल्ली में भी पार्टी के ऑफिस बियरर्स और कुछ सीनियर लीडर्स को बुलाकर भी बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश के पर आकर उन्होंने स्टेट पार्टी को जो चीज सिखाई है उससे कहने का तात्पर्य उन्होंने सीधा संदेश दिया है पार्टी को कि ना तो ग्रुपिज्म हो, दूसरा जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर हो उससे कनेक्ट कैसे हो और उसी के मार्फत से कैसे नई लीडरशिप में ला सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, देखिए मध्य प्रदेश इतना क्रूशियल क्यों है कांग्रेस के लिए, जबकि हम जानते हैं कि लगातार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हार हो रही है। एक चीज, दूसरी 2018 में सरकार भी बनी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का जो मॉडल है वो बायपोलर है। आप जानते हैं कि जरा सा भी वोट शेयर का फ्लक्चुएशन मैन अपोनेंट पार्टी को बड़ा फायदा दे जाता है। इसलिए कांग्रेस के फोकस में मध्य प्रदेश है। और 2018 में भी आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के कारण कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिला और कांग्रेस सत्ता में आई। हालांकि थिन मार्जिन से वो मेजॉरिटी में नहीं थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले 20 सालों की तुलना में बेहतर 2018 में रहा। तो ये कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी पार्टी हो, अगर उसके सामने एक ही दल है, हालांकि कई दल यहां आए, उन्होंने अपनी बिसात बिछाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। समाजवादियों को आज 2 दशक पहले की बात करते तो समाजवादियों या बहुजन समाज पार्टी, इन पार्टीज को यहां थोड़ा सा महत्व मिला, लेकिन एक बड़े स्केल पर वो पार्टी अपना अस्तित्व नहीं बना पाई। भले ही आप जानते हैं कि एडजॉइनिंग यूपी में देखिए, स्टेट में जहां कई पार्टीज आ जाती हैं, मध्य प्रदेश में नहीं हो पा रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा, राजस्थान में नहीं हो पा रहा। हालांकि राजस्थान में एक पार्टी उभर के आई है, एक इंडिविजुअल लीडर की पार्टी है, लेकिन कहा यह जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बायपोलर मॉडल के कारण कांग्रेस को यहां बड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। इसलिए उनके जो प्रयास हैं या उनके जो लीडर के प्रयास हैं वो यही है कि संगठन को कैसे मजबूत करें, पार्टी के ग्रास रूट लेवल के वर्कर को कैसे इंपॉर्टेंस दें, जिससे पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़े और हम भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन को चैलेंज दे सकें। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, चलिए आप आगे बढ़े।
बिल्कुल नहीं, समय की सीमा, कुछ कंप्लीट कर रहे थे, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए आप आगे बढ़ें। ठीक है, सत्येंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है? सत्येंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज टिप्पणी की या जिस तरह से बात करी, अभी देखिए सब लोग ये कह रहे थे ऐसा कोई जरूरी नहीं था, पर ठीक है कुछ चीजें मिल गई आपको बोलने के लिए तो आपने कह दिया, लेकिन ये भी जाहिर कर देती है पार्टी के राहुल गांधी को लेकर बड़े कंसर्न रहते हैं आप लोग। नहीं, हम क्यों रहते हैं? अगर हम भारत में हैं तो भारत की बात कहेंगे, भारतीय संस्कृति की बात कहेंगे, भारतीय परंपराओं की, भारतीय चिंतन की, भारतीय दर्शन की, भारतीय मेधा, भारतीय मनीषा, सबकी बात होगी। और यही बात तो सनातन परंपराओं से कांग्रेस को विमुख हो चुकी है। कांग्रेस का लेना देना नहीं है, कांग्रेस चाहती नहीं। अब राहुल गांधी जी ने जो किया है ये उचित है क्या? वो तो वही है जो पहले भी राहुल गांधी कहते थे कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि वहां मंदिर में लड़कियां छेड़ा करते हैं। वही बात तो है कि जिनको ये नहीं पता, और मैं ये नहीं कहता चलो आप अपनी दादी को आप पाश्चात्य संस्कृति से, इटली वाले संस्कारों से आप उनका सम्मान कर दीजिए। जैसे आपको फूल अभी चढ़ाए नहीं थे, फूल फेंके थे, आप फूल हवा में उड़ा दीजिए, फूल फेंक दीजिए, जूते पहन के, सैंडल पहन के, जो भी करना है आप कर सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर में कर लीजिए। लेकिन भारतीय अगर संस्कृति की बात होगी, भारतीय दर्शन की, तो ये कहीं नहीं लिखा है। हम सभी देखते हैं कि जब भी हमारे महापुरुषों को, हमारे से श्रेष्ठ जनों के लिए जाते हैं तो हम जो है अपने पदवेश, पादुकाएं, चरण पादुकाएं उतार कर ही जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छा। और सुनिए, जीतू पटवारी जी भी उसी कांग्रेस दल के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो अपने पादुकाएं, पदवेश उतारते हैं और उतार करके इंदिरा जी का सम्मान कर रहे हैं। तो मुझे, अगर वो राहुल जी की दादी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, वो कैसे ही कर लेते। लेकिन चूंकि वो भारत की प्रधानमंत्री रही हुई है और प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है, तो निसंदेह मुझे भी आहत हुआ है, हम भी दुखी हुए कि बताइए भारतीय जो परंपराएं हैं और उसमें भारत के जो सर्वश्रेष्ठ पद पर जो बैठी हैं जो ऐसी महिला, और उनका अपमान हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत सीखने की जरूरत है। और कांग्रेस को सनातन परंपराओं में वही बात है कि सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं या सनातन की, तो सत्येंद्र जी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, या कांग्रेस की यहाँ मध्य प्रदेश में दाल नहीं गलेगी। क्या इन्हीं सब वजह से आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जिस मजबूती से या जिस तरह का वो एक प्रचार कर रहे थे, या जैसे उन्होंने इनिशिएट लिया है, कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी, कि भाई भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र के अनुसार अगर चुनाव आयोग 10,000 राजनीतिक दलों को मान्यता दे देते हैं, ठीक है, और सभी राजनीतिक दल अपने अपना कार्यवाही संगठन विस्तार कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी तो अपने मेरिट के आधार पर चुनाव लड़ती है। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक दल हैं, तो अब कांग्रेस की बात है। देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी जी क्या करेंगे? जो 90 बार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, हारने का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। वो जीतू पटवारी जी जो शून्य ले आए लोकसभा में मध्य प्रदेश में, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, तो ये, और अरविंद जी भी कह रहे थे, वही बात है। तो ये वो लेके आए। अच्छा, जो विषय रखा, अब देखिए सृजन, संगठन सृजन, तो सृजन कब होता है? जब विध्वंस हो जाता है, जब नाश हो जाता है, उसके बाद सृजन होता है। तो क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि कांग्रेस में विध्वंस हो चुका है? या अब इसको प्रतीक के तौर पे लिया जाए, जब कोई बड़ी पुरानी ओवरहेड टैंक अगर डिसमेंटल करना होता है या बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसको डिसमेंटल किया जाता है, तो उसमें क्या लगाते हैं? हम डायनामाइट लगाते हैं। तो डायनामाइट लगा करके पहले उसका विनाश किया जाता है, फिर उसी जगह पर नई बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको सृजन कहते हैं। तो क्या कांग्रेस के अंदर क्या ये पॉलिटिकल डायनामाइट लगा हुआ है जो कांग्रेस पॉलिटिकल रूप से खत्म हो चुकी है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को संगठन सशक्तिकरण या संगठन संवर्धन अगर ये शब्द लेते तो ये उचित होता। लेकिन कांग्रेस में बुद्धिजीवियों की कमी है। कांग्रेस में तो परिवार, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुष भगनी, जीजा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, आपने तो एक और नई चीज लगा दी। अब सृजन संगठन कोई बदलाव कर दिया आपने, कहा सशक्तिकरण हो सकता था, शक्तिकरण हो सकता था। मतलब भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे सुझाव दे रही है कि पता नहीं। अब वो देखिए, सुझाव अच्छी बातें देना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना नहीं करना कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन जरूरत नहीं है सर। आप लोग अपने आप में इतने सशक्त है, कहाँ सुझाव दे रहे? कुछ होगा सुझाव देके? नहीं, सृजन शब्द का अगर या तो फिर उसको शब्दकोश में मतलब बदल दीजिए, उसका अर्थ बदल दीजिए, शब्दार्थ बदल दीजिए। सृजन का मतलब ही होता है ना। अच्छा ठीक है, चलिए 1 मिनट, मुझे लगता है सीता शरण जी बता देंगे। सीता शरण जी, बहुत सारी बात आ गई, सवाल की तो मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है,
बहुत मतलब सभी लोगों की प्रतिक्रिया के बाद ये एक बड़ा सा सवाल आ गया है कि क्या पूरी तरीके से एक नई बिल्डिंग है कांग्रेस की, नए लोग हैं, नए चेहरे होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे तो वो भी कोई नए नए चेहरे होंगे, मतलब क्या कुल मिलाकर तो सब नया नया की बात हो रही है। राखी जी, इन्हें इतना ज्ञान नहीं है ये इंजीनियर साहब कि जिस तरीके से ये अपने शब्दों का अब शब्दों में जो बयां कर रहे हैं कि कांग्रेस की देन है कि बीजेपी को इतना बोलना आ गया है। एक बात इनको याद रहना चाहिए कि नेहरू जी ने विपक्ष में रहते हुए अटल जी को विदेश भेजा था। नेहरू जी ने अपोजिशन के 5 मिनिस्टर बनाए थे और जब कांग्रेस को बार बार कोसते हैं ये 7 जन्म ले ले बीजेपी, और बीजेपी कांग्रेस से जब जनसंघ हुआ करती थी तब ये पैदा होकर आई है। और अभी सृजन का जो ये अर्थ समझा रहे हैं, ये डिग्रियां तो ले चुके हैं लेकिन डिग्रियां ये बताते नहीं है कि इनकी असली है कि नकली है। एक बात। दूसरी बात, ये संगठन सृजन की बात है तो इनको जो जिस तरीके से दर्द हुआ है कि राहुल जी ऐसे और कांग्रेस ऐसी, अरे आप अपनी बीजेपी की गरिमा में झांक कर देखो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, सेना से लेकर के, संविधान से लेकर के और इनके माननीय गृह मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया हैं, अरे इन्होंने जिस तरीके से जो अपमान किया है और जिस तरीके से ये अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जनता सब इन्हें जान चुकी है। और संगठन सृजन आयोजन अभियान जो चला है, इस अभियान से इतना इन्हें पेट में दर्द होगा कि क्योंकि जिला स्तर पर हमारा जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष विधायक का जब निर्णय लेगा कि ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इनको क्या है कि इनका जो ढांचा है, जड़ तो इनकी है नहीं है। और ये कांग्रेस को कहते हैं कि इनकी बीजेपी की नीचे से किसी भी प्रकार का कोई भी एक अंकुर जड़ नहीं है। लेकिन सीताचरण जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए मैं तो पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनती हूँ, दोनों की बात को समझती हूँ, जो पॉजिटिव लगता है वो एक्सेप्ट करती हूँ, जो नेगेटिव है उसे रिटर्न कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए राहुल गांधी ने एक बात और बोली है कि कुछ लोग तो बीजेपी के एजेंट के रूप में भी काम कर लेते हैं। तो सर पहले आपको वाकई बहुत मजबूती की जरूरत है, अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरे शब्द नहीं है, राहुल गांधी के शब्द है। नहीं, आपने जो कहा है ये बिल्कुल सच है और जिन्होंने काम किया है उन्हें निकाला जा रहा है। अनुशासन समिति में उनके आवेदन आए हैं और उन पर तत्काल निर्णय हो रहा है। अभी इसी हफ्ते में देख लीजिए, पिछले बार भी निकाला गया है, कई लोगों को निकाला गया है। और जिनने भीतरघात किया है कि कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी का काम किया है, उसकी एक छानबीन समिति अलग से चल रही है। जो ऑब्जर्वर हमारे आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि हम जिले स्तर पर कि किसने क्या किया है, यही माननीय राहुल गांधी जी ने जो बोला है और जो कहा है वो हम लोग उस धरातल पर उतार करके एक छन्नी की तरह, जिस तरीके से अपन छानते हैं, आटे को छानते हैं कि चन्नो सन अलग हट जाता है और आटे की रोटी बनती है, इसी तरीके से हम अपने कांग्रेस अच्छी बात है। देखिए प्रयास है, कोशिश यदि की जा रही है तो अच्छी बात है। यदि हम हमेशा हारे हैं या हम उतने मजबूत नहीं हैं, तो हम यदि प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि समय की सीमा। हाँ सत्येंद्र जी बोलिए, जल्दी से बोलिएगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि अब कांग्रेस में ना लोकतंत्र बचा, मतलब ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए प्रतीक के तौर पे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो मुहावरा है। मैं अगर सोचिए, अगर कांग्रेस के नेता विपक्ष कह रहे हैं, सुन लीजिए, बड़े धैर्य से सुना मैंने आपको, आप कुछ भी आए वाए साए बोल रहे थे, मैंने धैर्य से सुना। आप देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो बारात के घोड़े को रेस में लगा देती कांग्रेस। तो कांग्रेस के नेताओं को पहली बात जानवर समझती है क्या? घोड़े हैं। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, चलिए गुण अच्छे ले लीजिए, किसी से भी गुण लेते हैं। तो बारात के घोड़े को रेस में लगा देती है और रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कांग्रेस में। और अभी उन्होंने तीसरा घोड़ा और बता दिया, जो जिसको कि हम दिव्यांग कहते हैं, वो हम शब्द भी नहीं कहते हैं कांग्रेस में। अगर कोई दिव्यांग नेता, लंगड़े नहीं बोलते हम, उन्होंने, राहुल गांधी ने लंगड़ा बोला है। तो मैं कहता हूँ कांग्रेस में 3 तरह के लोग उन्होंने बता दिए, 3 तरह के घोड़े। तो सोचिए, कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं। जो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी ने बोला, कि अरविंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में क्या लोकतंत्र है।
कांग्रेस को आज चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए अगर कांग्रेस इतने समय में भी अपने अंदर परिशोधन नहीं कर पाई, संशोधन लेकिन नहीं एक कर बात पाई, बताइए ना परिष्करण सत्येंद्र नहीं कर जी, पाई, तो कांग्रेस को वीटी आज शर्मा चुल्लू पर कह पानी रहे में थे डूबना वो चाहिए, पहले क्योंकि खुद तो दौड़ लें। एक मिनट सुनिएगा सुनिएगा, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहते हैं ना कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाऊं, लेकिन मैं जितना सुन पा रही हूं, मैंने कहा ना मैं पॉजिटिव ही एक्सेप्ट करती हूँ, नेगेटिव रिटर्न करती हूँ। वीटी शर्मा ने भी तो कह दिया ना आज, कहा नहीं क्या कि राहुल गांधी खुद तो पहले दौड़ लें, उसके बाद बाकी लोगों की बात करें, बाकी घोड़ों की बात करें। तो क्या राहुल गांधी लंगड़े दौड़ नहीं सकते, या वो दौड़ते नहीं है, जानते नहीं है? राहुल गांधी जी, देखिए मैं बता देता हूँ, वो इसलिए कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा, जो व्यक्ति जो अपनी दुकान खोली, पहली बात तो प्रेम का या मोहब्बत का, वात्सल्य का हिमालय पर्वत हो सकता है, महासागर हो सकता है, दुकान नहीं होती, दुकान में विक्रय होता है, पैसे मुद्राएं देनी पड़ती हैं। तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, पहली बात तो सर कब खुली थी मोहब्बत की दुकान? यहाँ तो खुली भी नहीं थी। अब कहाँ, कब, कौन सी दुकान खुली थी? यहाँ क्या हो रहा है? राखी जी सुन तो लीजिए, 10 सेकंड और दीजिए, आगे आपका जुड़ जाएगा, आप ही कहेंगे हाँ सत्येंद्र जी सही कह रहे हैं। आप वो व्यक्ति जो आटे को लीटर में बेचते हैं, हम किलोग्राम में खरीदते हैं आटे को, वो लीटर में बेचने वाले जो 99-90 से ज्यादा चुनाव सर सुनिए, स्लिप ऑफ टंग बहुत जगह होता है। हम यदि आटा लीटर की कोई बात करें, यहाँ हम में से बहुत लोग हैं जो बोलते बोलते फ्लो में स्लिप ऑफ टंग होता होगा। हम कहाँ आटा, आप ये सोचिए यदि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी किलो को आप लीटर बोल देते हैं, तो सर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्लिप ऑफ टंग होता। कहाँ किस चीज को ले जा रहे हैं? मतलब ये तो बिना सर पैर की बात हो गई। राहुल गांधी, अरे राखी जी सुन तो लीजिए, दुलीचंद साके का नाम सुना है, कौशल साके का नाम सुना है? ये राहुल गांधी पहली बार भोपाल नहीं आए, एक 2013 में भी आए थे, मई 2013 में राहुल गांधी भोपाल आए। कौशल शाह के अखबार बेच रहा था एक बच्चा, हमारा भाई राखी जी आगे बढ़िए सर, वैसे भी समय हो गया है, वो बात कहीं की कहीं जा रही है। सत्यप्रकाश जी सुनिए, तो राहुल गांधी की बात हो रही है, राहुल गांधी सत्येंद्र जी कोई मतलब की बात नहीं, कोई लॉजिकल बात कहिए आप, कहाँ बस। सत्येंद्र जी, सीता शरण जी, देखिए हमारे पास वैसे ही समय की सीमा है, क्योंकि आपने समय मांगा था इसलिए मैंने दिया, लेकिन मैं बहुत बार इंटरप्ट कर रही हूँ, वो बात नहीं आ रही है जो आनी चाहिए, मुझे रोकना पड़ेगा प्रोग्राम। ठीक है ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात है, कहां से आप आ रहे हैं, कहां से बात हो रही है, कौन सा आरोप लगा रहे हैं, किसकी इंपॉर्टेंस है, किसकी नहीं है, मीन में एक मत निकालिए ना। हम इस चर्चा पे थोड़ी है कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया, कौन सा बच्चा क्या कर रहा था तो क्या कर दिया, कौन गिर गया बुजुर्ग तो क्या कर दिया। आप पॉइंट पे आइए। वो लीटर बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं, राहुल गांधी का व्यक्तिगत मुद्दा है। बात ये होती है कि कांग्रेस कितनी मजबूत होगी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हुआ, या आप क्यों इतने परेशान हुए, आप तो खुद अपने आप में इतने दिग्गज है। बहुत सारी बात है। ओवरऑल बात ये निकल कर आती है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, क्या वो मजबूत हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को इतना सशक्त बताती है, क्या उसको वो टक्कर कांग्रेस दे पाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में तस्वीरों को साफ करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।